पावर आपको देना चाहता है, अपना अभिषेक आपको देना चाहता है, आपकी अपनी पवित्रताई आपको देना चाहता है परमेश्वर। सुनो ध्यान से, वो देना चाहता है परमेश्वर। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ये कमियां, ये चीजें क्यों आ जाती पता है? कई लोगों को जीवन में, रात को मैं प्रचार कर रहा था एक दूसरे जगह पे, वहां पर एक वर्ड परमेश्वर ने मुझे बताया कि 2 चित लोग वाले, जब यीशु के पास आते हो तो 2 चित नहीं लगता, 2 मन नहीं लगता। हालेलुया। एक मन रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलता। कई लोग अलग अलग मन लगाते हैं, वो भाई क्या बोल रहा है, वो बहन क्या बोल रहा है, वो लोग क्या बोल रहा है। पता है कई बार आपकी ऐसी संगति के कारण आपकी ब्लेसिंग कमजोर हो जाती है। कई बार आपकी अननोन पर्सन की संगति के कारण आपकी जो एनवाइंटिंग है वो कम हो जाती है। जो आपके जीवन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हालेलुया। ऐसे जो अननोन पर्सन है उससे क्या रहना, थोड़ा दूर रहना। पता है शैतान ऐसे लोगों को आपके घर में लेकर आएगा, आपके जीवन में लेकर आएगा, और वो बातें करेगा जो उसके जीवन में अविश्वास की बातें। हालेलुया। और वो अविश्वास की बीज जब आपके अंदर डालेगा, उसी दिन से अविश्वास आपके अंदर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत कम बातें करनी, कम बातें करना, कम बोलना। बाइबल भी सिखाती है, क्या सिखाती है? कम बोलना, डिसिप्लिन में चलना अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई ऐसे फ्रेंड, कई ऐसे आपके दोस्त मिलते, कई ऐसे लोग मिलते जो उसकी संगति आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती उसे फ्रेंड बनाते हो। वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त। अरे फ्रेंड बनाना है तो यीशु को फ्रेंड बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो फ्रेंड आपका अच्छा फ्रेंड है, वफादार फ्रेंड है। वो दोस्त, वो आपका वफादार दोस्त है। पता है आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो ना, वही पीछे से आपके जीवन में शैतान, आपके जीवन में वो पीछे से वो आपके जीवन में काम करता है। बाइबल कहती है ऐसे घरों में वो दबे पांव घुसकर आ जाता है, दबे पांव घुसकर आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे जीवन में क्या होगा। आपके जीवन में रुकावटें डालता है वो। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर मसीह में परफेक्ट नहीं हो, शैतान वहां पर आपको गिरा देगा। मसीह में आप अगर कामयाब नहीं हो, मसीह के वचन आपके अंदर नहीं है, आपको वो गिरा देगा यीशु के नाम। समझ रहे हो आप? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा दूरियां बनाना। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? सुनो ध्यान से। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने उन लोगों में से दूर हट, मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं तू वहां जा। क्यों परमेश्वर ने उसे अपने लोगों में से दूर किया? हालेलुया। क्यों दूर किया परमेश्वर ने उसे अपने लोगों में से? हालेलुया। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में कुछ अलग थी। परमेश्वर उसे तैयार करना चाहता था। वो संगति में रहकर अब्राहम तैयार नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपने लोगों में से निकल और मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं तो वहां जा। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग इंटर करेंगे, ऐसे लोग आएंगे जिसको आपकी जरूरत नहीं है, और वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मसीह का बात एक भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप? प्रभु का बात एक भी नहीं होगा, सब फालतू की बात, व्यर्थ की बात। और प्रभु कहता है कि व्यर्थ की बात से तू क्या रहे? दूर रहे। और व्यर्थ की बात आपके जीवन में वो करेगा, उधर की बातें, वो बातें, उसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा। अरे जो आपके जीवन में नहीं भी था वो भी आ गया है, अब भर रहे हो आप निंदाओं से। अगर फ्रेंडशिप करना है तो उसके वचन से फ्रेंड करो, दोस्ती कर, यीशु से दोस्ती कर,
यीशु के अभिषेक लोगों से दोस्ती करो। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके पास आकर बोले, मसीह के वचन के बारे में सिखाया। हम ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति हो जाती है जो हमेशा व्यर्थ की बातें रहती है हमारे जीवन में। ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए वहां से दूर कर दिया कि अगर ये बीच में रहा तो मैं जो उसे बोलूंगा ये सुनने वाला नहीं है, ये रिश्तेदारी निभाएगा। ये अपने लोगों में ज्यादा घुला और मिला है। जो मैं इसके ऊपर भेद की बातें प्रकट करने वाला हूं, ये भेद की बातें इसके ऊपर प्रकट नहीं हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऐसे होते हैं जो पीकर नशे करने वाले, व्यभिचार करने वाले, और आपका फ्रेंडशिप क्या है उससे। आप जो गंदी चीजें देखते अपने जीवन, गंदी मूवियां देखते, गंदी मुंह से गालियां निकलते, और वो आप उसे जाकर कहते हो वो यू मार मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा अच्छा दोस्त। और दोस्त नहीं है वो, दोस्त के आड़ में शैतान आपके घर में आ रहा है, आपकी ब्लेसिंग को खत्म कर देगा। ध्यान दे रहिएगा। हालेलुया। मेरे लाइफ में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, समझ रहे हो? मेरा एक ही बेस्ट है, मेरा यीशु। प्रेज द लॉर्ड। मेरा किसी के साथ गप्पा सप्पा नहीं होता है। अगर कोई मेरे साथ में अगर बैठा भी है ना, अननोन पर्सन, तो भी मैं उसे यीशु के बारे में पता है। यीशु मेरा कैसा है, यीशु में मैं आया तो कैसा होगा, यीशु मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन कैसा होगा। हालेलुया। मैं एक बात बता रहा था, आपको बताया, वो मुस्लिम भाई, वो लड़के के लिए, हालेलुया, वो मेरी संगति में आया। उसे क्वेश्चंस बहुत थे, मैंने उन्हें बताया ऐसे यीशु करने वाला, ऐसे यीशु करने वाला। लेकिन जब उन्होंने हमारी भावनाओं को देखा, हमारे विचार को देखा, हमारे अंदर की वो कामों को देखा, पता है, पहले बोलता था गुड मॉर्निंग बोलता था, अब वो फोन करता है तो बोलता है प्रेज द लॉर्ड सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार प्रभु के लिए एक बार ताली हो जाए। यस, आपके द्वारा आपके फ्रेंड का जीवन बदलना चाहिए। आपके फ्रेंड के द्वारा आपका ही जीवन बदल जाता है, आपकी विश्वास कम हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, हालेलुया, जो आपके जीवन में नहीं हो रहा है। तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को अपने जीवन में फ्रेंडशिप बना कर रखा है। अरे आपका फ्रेंड अच्छा है, बढ़िया है, उसके लिए आप दुआ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे लोगों से क्या करना? दूर रहना। आप नशे वाले व्यक्ति से हो, आप गली वाले व्यक्ति से आप संगति में हो, उसके साथ रहना, उसके साथ जाना, उसके साथ खाना खाना, पता है उसकी आदतें आपके अंदर इंटर करना चालू करेगी। वो स्पिरिट जो उसके अंदर है वही स्पिरिट आपके अंदर स्टार्ट करेगी काम करना। हेलो, समझ रहे हैं आप? इसलिए उसके वचन के ऊपर आपके जीवन में बहुत जरूरी है चित्त लगाना। बहुत जरूरी है उसके वचन को, उसके कलाम को अपने लाइफ में एंटर करना। इसलिए व्यवस्था की पुस्तक कहती है, व्यवस्था विवरण पुराना करार में निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसके 5, 6, 7 पढ़ेंगे जल्दी से। बाइबल कहती है इतना आवश्यक है, कितना आवश्यक है? इतना आवश्यक है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुनना। कैसे सुनना? चित्त लगाकर सुनना। कई बार कलेसिया में लोग आते तो कान घर पर रख के आते। उनको ध्यान रहता है कोई तो घर पर आने वाला था। उन्होंने बोला था फोन करने के लिए 6-7 बजे, कहीं फोन तो नहीं कर रहा होगा। उनको चिंता रहती है कोई फोन करने वाला है, कोई ये करने वाला है, कोई वो करने वाला है। नहीं मिला ना, सुनो ध्यान से, आपने लिख लिया ना, ध्यान से सुनो, अब बुद्धिमान बनना। हाँ, बाइबल क्या कह रही है? इतना आवश्यक है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, चित्त लगाकर सुने। जब उसकी वचन की बारी आती है क्या करना? कान खड़ा कर लेना।
हालेलुया। चालाक बनना, कबूतर के समान बोला बनना, सर्प के समान चालाक। हालेलुया। नजर बगुले के समान होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चित्त लगाकर सुनना, उसके वचन को चित्त लगाना। कई बार हमारे सुनने में, कई बार क्या करते, मैं एक चीज आपको बताता हूं जो आप कर रहे हो अभी। वचन पढ़ लिया, पास्टर ने बताया, वचन पढ़ लिया, फिर नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ। अरे ये पढ़ने का घर पे समय है, यहां नहीं। समझ रहे आप? यहां पर क्या करने का समय है? सुनने का समय है। यहां पर चित्त लगाकर सुनने का समय है। जब मैं जाता था कलीसिया में, जब मैं वहां पर मीटिंग में जाता था, आपका तो घर यहाँ 3 किलोमीटर में आ जाता, 80 किलोमीटर हम जाते थे, हर सप्ते जाते थे, हमारे रिकॉर्ड है, हर सप्ते। कभी बीच में अगर बुलाते थे तो भी हम चले जाते थे। रात को 2 बजे 2:30 बजे आते थे, कई बार 1-1:30 बजे हम वहां से निकलते थे, सुबह में 5 बजे यहां पहुंचते थे। और जब हम वहां जाते थे ना, तो हम सुनते थे, वहां पर प्रचार गुजराती में किया जाता था। ये व्यवस्था विवरण हिंदी में मिलता है, गुजराती में पुराना नियम बोलते हैं। हम पुराना नियम ढूंढते रहते हैं, इसमें तो कहीं पुराना नियम नहीं है। हम लिख कर घर पर आते थे हिंदी और एक गुजराती क्या कहता है, तब हम सीखते थे। हालेलुया। भजन संहिता को गीत शास्त्र बोल देते हैं। गीत शास्त्र कहां है भाई, ये तो भजन संहिता। गीत शास्त्र पूरा पलटी कर देता था, मिलता ही नहीं था। हम लिख कर आते थे, घर पर उसे मनन करते थे। चित्त लगाना, जब पास्टर बोलता था, एक वचन अगर मिल गया, अगर वो पढ़कर स्टार्ट कर दिया बोलना, तो बाइबल को वहीं पर रोक दो, पहले सुनना स्टार्ट करो, चित्त लगाओ उसके वचन को। हालेलुया। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वचन निकालने के बाद, पढ़ने के बाद फिर दूसरा बार पढ़ने चालू कर देते हैं। अरे ये पढ़ने का समय यहां नहीं है, आपका घर पे समय है पढ़ने का। घर पर पढ़ो, बैठकर आराम से बढ़िया से पढ़ो। उसके आगे देखने लगते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हालेलुया। चित्त नहीं लगाते। हमें बुद्धिमान बनना है। कैसे बनना है? हम क्या है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। कैसे है? बुद्धिमान है या मूर्खता वाला है? बुद्धिमान है। बोलिए बुद्धिमान है। हालेलुया। तो जब भी कोई वचन चले तो उसे क्या करना? ध्यान से सुनना। जब पास्टर वहां प्रचार करना स्टार्ट करते थे, पता है, मैं बाइबल को वहीं पर रख देता था, एक नोटबुक है, पेन, और मैं कहां देखता था उनके होठों पर क्या बोल रहे हैं वो गुजराती में। मैं सीखने की कोशिश करता था, सीखता था, चित्त लगाता था, पास्टर को देखता था। जब तक उनका वचन बंद नहीं हो जाएगा, मीटिंग समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मेरी नजर वहां से हटने वाली नहीं है। डिसिप्लिन में बैठना, अनुशासन में बैठना, चित्त लगाकर सुनना। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जो वचन दिया, उसको चित्त लगाकर सुनना। अपने मन को उसके ऊपर फेर देना, उसकी ओर लगा देना। बोलिए मैं चित्त लगाकर सुनूंगा। हालेलुया। और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, चौकसी करे। बाइबल कहती है चौकसी करना, चित्त लगाना और चौकसी करना। चौकसी करने का मतलब जानते? चौकसी करना, जैसे एक गार्ड, चौकीदार क्या करता है? अपने नगर की रखवाली करता है। कोई चोरी करने तो नहीं आए, कहीं पे लफड़ा तो नहीं है, कहीं बिल्डिंग में अननोन पर्सन तो नहीं घुस गया। उसकी रखवाली करना क्या रहती है? चौकीदारी करना, वहां पर काम रहता है।
चौकी करना, जो मैं तुझे आज्ञा सुनाता हूं उस आज्ञाओं को सुनने में तू चौकी करना। तुम समझना, तुम सीखना कि तुम सीख क्या रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है, तुम चौकी करो। तुमने आज प्रेयर किया, आज प्रार्थना किया, शाम को अगर मन नहीं कर रहा है प्रेयर करने में, तो क्या कारण है कि तुम प्रेयर नहीं कर पा रहे हो? परमेश्वर कह रहा है क्या कारण है कि तुम प्रेयर नहीं कर पा रहे हो? क्या कारण है कि आपका मन नहीं लगता? क्या कारण है कि आप चर्च में, कलीसियाओं में नहीं आ पाते टाइम से? हम चौकसी नहीं करते। हालेलुया। यहां पर आकर उसके वचन के ऊपर चित्त लगाना और उस पर चौकी करना कि क्या गड़बड़ी हमारे घर में हो रही है, क्या हमारे बच्चों में गड़बड़ी, क्या मेरे जीवन में गड़बड़ी, क्या नौकरी में गड़बड़ी, क्या मेरी फैमिली में गड़बड़ी, क्या मेरे फाइनेंस में गड़बड़ी, कहां पे गड़बड़ियां, उससे क्या करना, देखना। जो परमेश्वर ने आपको अपनी आज्ञाएं दिया है उसके ऊपर चौकी करना, उसे देखना कि परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। चौकी करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर तू ऐसी चौकी करे, अगर तू सुने और मेरी बातों के, मेरी वचनों को ऊपर तू चित्त लगाए, तू चौकी करे, जो मैं तुम्हें आज्ञा सिखाता हूं। आपको सिखाया परमेश्वर ने कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे गालियां बकनी नहीं करनी है। अब चौकी करूंगा, मेरे से गाली नहीं, अब मेरे से पाप नहीं होगा। अब चौकी करनी है, मेरे अंदर से अविश्वास की बातें नहीं निकलेगी, अब मेरे अंदर से विश्वास की बातें निकली, अब मेरे अंदर से वो सामर्थ की, पावर की बातें निकली। आमीन। चौकी करना। और इन्हीं चीजों में हम चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा और आपको आज्ञा दिया है। हम चौकी न करने के बाद हम क्या होते हैं, गिर जाते। और बाइबल कहती है अगर तुझे आज जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, यहां जो आप सुनने के लिए आते हैं उसे चौकी कर कर एकदम सुनना और घर पर जाकर क्या करना, उसे मनन करना। अगर तुम चौकी करते हो, बाइबल कहती है अगर तुम चौकी करते हो जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तब तेरा परमेश्वर, बोलिए तब मेरा परमेश्वर, तब मेरा परमेश्वर, आवाज, तब मेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझे आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसके वचन के ऊपर चित्त लगाया है, उसकी आज्ञाओं के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर चौकी किया है, तो अपने वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया, जो इसमें वादा किया है उसको, हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे जीवन में कोई कमी और घटी ना होने दूंगा। हालेलुया। तुम जहां जहां जाओगे मैं वहां वहां तेरे साथ आऊंगा। जिस काम में तुम हाथ लगाओगे उस काम को मैं तेरे लिए कर दूंगा। कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोने ऊपर तेरे ऊपर न चलेंगे। तुम स्वर्ग के संतान कहलाए गए हो। हालेलुया। जो मैंने तुम्हें, ये स्वर्ग से जितने आशीष मैंने तुम्हें दिया है वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। ये जो सारी आशीषें है, बाइबल कहती है जो उसने वचन दिया है, ये वचन इंपॉर्टेंट है। जो उसने हमसे वादा किया, उसने कहा अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हें क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा, वो अपने वचन के अनुसार आपको ब्लेस करेगा, वो अपने वचन के अनुसार आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। आपके जीवन में वो कमी और घटियों को हटाकर आपके जीवन में वो सामर्थ, वो शांति, वो आनंद, वो समृद्धि, वो ब्लेसिंग, वो मिरेकल, वो फाइनेंशियल समस्याओं को दूर कर कर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता है मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तुझे उधार लेना, तुझे उधार लेना
तुझे उधार लेना, तुझे उधार लेना। अब तुम उधार नहीं लोगे, अब तुम उधार देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब आप मसीह में आए हो, अब हाथ फैलाने वाले परमेश्वर आपको नहीं छोड़। हालेलुया। आज आपने सुना कितनी गवाहियों को, क्या गवाहियों को सुना, क्या गवाहियों को सुना आपने, क्या गवाहियों को सुना आपने। हाँ, कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कमी थी, ये घटी थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, वो बढ़ोतरी के द्वारा हमें बढ़ाया है। हालेलुया। वो कमी घटी को दूर किया है, हर एक पापों से उसने हमें आजाद किया है, हर एक गुनाहों से उसने हमें आजाद किया है। हालेलुया। उसने हमारे जीवन में ये कार्य किया, आपके जीवन से वो चीजों को हटा दिया जो आपके जीवन में वे कमी घटी को लेकर आया था। हालेलुया। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपके जीवन से वो कमियों घटियों को हटा दिया है। और बाइबल क्या कहती है, सुनो इधर, बाइबल क्या कहती है, तुम उधार देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। पता है आपके घराने से कई लोगों ने बीड़ी पीना छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया है, दारू पीना छोड़ दिया। अब आपका पैसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलिए ना जोर से, क्या हो रहा है, बच रहा है ना। परमेश्वर ने बचाया कि नहीं बचाया। अब आपके जीवन में, आपके घराने में जो नहीं था, परमेश्वर कर रहा है कि नहीं कर रहा, किया कि नहीं किया, किया ना। वो सभी बढ़कर करने वाला मेरा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तू चौकसी करना, उसके चित्त वचन के ऊपर चित्त लगाना, उसके अनुग्रह में बढ़ना, उसके आत्माओं में बढ़ना, उसकी उपस्थिति में बढ़ना, उसकी आज्ञाओं में बढ़ना। तो तुम्हें देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आगे बाइबल कहती, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना, न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या सिखा रही है, अगर तेरे बीच में अगर कोई कमजोर है, जिसके पास भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, वो दरिद्रों में से खाने के लिए नहीं है, बाइबल कहती है कठोर ना करना। हालेलुया। कठोर ना करना, उसके लिए अपने हाथों को खोल देना। हालेलुया। उसके लिए अपने हाथों को खोलना, उसके देने में हाथ खींचना नहीं, बढ़ाने के लिए काम को करना। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हें देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला बनोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम जातियों में प्रभुता करने वाले बनोगे, तुम पर कोई प्रभुता ना करेगा। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कितने भी पॉलिटिक्स पे पार्टी वाले लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता क्यों ना हो, आपने देखा है कितने नेता अभिनेताओं को परमेश्वर के पास आते हुए देखा कि नहीं देखा, देखा ना। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसे यीशु की भी उतना ही जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें जातियों में मैं तुम्हें प्रभुता करने वाला बनाऊंगा। आप कितने छोटे क्यों ना हो, लेकिन पता है वो बंगलोज वाले, वो करोड़पति, वो अरबपति भी इंसान आपकी दो शब्द की वाणी को सुनने के लिए वहां पर चेयर लगाकर बैठेगा, वो इंतजार करेगा आपका कि आप आओगे, उसके लिए कुछ दो वर्ड करोगे यीशु के नाम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभुता करने वाला मेरा परमेश्वर है, ये देने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। क्या हमारी हिम्मत थी कि हम उन लोगों में जाकर, जो पुलिस वाले हैं, जो जेल के लोग हैं, जहाँ पे सुसमाचार नहीं फैला है, क्या हम ऐसे जाकर उसे इसके बारे में बता सकते? नहीं। क्या हम उसे कह सकते थे? नहीं। हमें कैसे परमेश्वर ने उसके पास लेकर आया? क्योंकि प्रभु को हमने क्या किया है? ग्रहण किया है।
उसे जाना है, उसके पास आया है, उसका वचन हमारे अंदर आया है और पता है हमें और आपको उसने पूरी रीति से बदल दिया है। आप जाओगे उन जातियों में, पैसे वाले हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, फारसी हो, कैसे भी लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, वो इस देश के हो या उस देश के हो, वो इस राज्य के हो या उस राज्य के हो, इस गली के हो व उस गली के हो, कितने भी क्यों ना हो, आपकी वाणी को सुनेगा जो परमेश्वर आपके अंदर दिया है। हालेलुया। आप प्रभुता करने वाले बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलिए मैं प्रभुता करने वाला बनूंगा। बोलिए मैं प्रभुता करने वाला बनूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मैं छोटा सा शब्द बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक राजा था, राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाला, उसका आदर करने वाला, हालेलुया, उसका सम्मान करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। उसे रहने दो। हालेलुया, उसका आदर करने वाला, उसका सम्मान करने वाला। एक दिन उसने पूरे राज्य में, पूरे लोगों में ये कहलाया कि मेरी प्रजा से वो बहुत प्यार करता था, और उसने कहला दिया लोगों में कि जिसे जो चाहिए वो आकर महल में आकर कहे और उसे वो चीज मिल जाएगी। राजा का दिल इतना बड़ा था, जो चाहिए वो आओ, तुम्हें वो मिलेगा। सारे लोग आए, किसी को कोई चीज पसंद आया, किसी को सोने की थाली पसंद आई, किसी को झूमर पसंद आया, किसी को टेबल पसंद आया, किसी को चेयर पसंद आया, किसी को राजा का बेड पसंद आया, किसी को वो मखमली चीजें पसंद आई, किसी को घोड़ा पसंद आया, किसी को रथ पसंद आई। सबको अलग अलग चीज पसंद आए। जो जो हाथ रखता उस पर राजा कहता ले जाओ। किसी को पैसे पसंद आया, पैसे पर हाथ रखा, चल ले जा। किसी को सोना पसंद आया, सोने पर हाथ रखा, लो ले जाओ तुम। एक गरीब बूढ़ी औरत आई और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। हालेलुया। कहता है तुझे जो सामान चाहिए वो ले जा, तू मेरे ऊपर क्यों हाथ रखी? उसने कहा सामान नहीं चाहिए मुझे तू चाहिए। अगर तू मिल गया तो ये मेरी जो पूरी चीज मुझे मेरे पास होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख न छोड़ा हमारे और आपके लिए। जो यीशु आपको मिला है वो आपके लिए बेस्ट है। हालेलुया। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्या हाथ रख रहे हो? अरे रखना है तो यीशु के ऊपर रखो। हालेलुया। यीशु को अपने अंदर बुला लो, यीशु को अपने पास बुला लो। ये सारी छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन में वो पूरा कर देने वाला। आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू फादर। आओ हम अपनी आंखों को बंद करें।